हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन। BCOC 137 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के दो क्वेश्चन थ्योरी के हम देख चुके थे। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड। हम थे थर्ड क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट अंडर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। पुलिंग ऑफ क्वेश्चन बी देखते हैं, बी पार्ट देखते हैं पहले हम। देखो, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या है। ये अमलगमेशन के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। किसके? अमलगमेशन के, ठीक है। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं अमलगमेशन के? इससे दो पार्ट होते हैं। एक परचेज मेथड, दो मेथड होते हैं उसकी। परचेज मेथड एक होता है पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का दूसरा नाम होता है मर्जर मेथड, ठीक है। अमलगमेशन बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप याद करना। फॉर्मेट के अंदर बस दो छोटे छोटे फर्क है अमलगमेशन के अंदर, जो आपको उसके अंदर लिखने हैं, ठीक है। वर्किंग नोट नीचे नोट बना के लिखना। उसके अंदर दो मेथड है इसके। कौन कौन से मेथड है? एक तो परचेज मेथड। कौन सा? परचेज मेथड। सेकंड मेथड क्या है? मर्जर मेथड। दूसरा नाम क्या है इसका? पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो जो तुम्हारे बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स है ना, अगर वो बुक वैल्यू पे आएंगे, मतलब बुक वैल्यू पे अमलगमेट, मतलब बुक वैल्यू पे उसको परचेज किया गया, ठीक है। अमलगमेशन में क्या होता है कि हम उसको गुडविल उसकी पे करते हैं। उसमें क्या निकालते हैं? हम पीसी निकालते हैं, परचेज कंसीडरेशन। वो कैसे निकलती है? सब वो निकलती है जितनी एसेट्स है ना उसकी, जितनी भी एसेट्स है उसकी सबको ऐड कर दो, उसमें से लायबिलिटी माइनस कर दो उसकी। जो भी आता है ना वो कैपिटल, उसको कैपिटल बोलते हैं, वो उसी को पीसी बोलते हैं वो, ठीक है। जो पीसी आता है उसको पे कर देते हैं और उसको खरीद लेते हैं, उस कंपनी को हम खरीद लेते हैं। अगर उसको एसेट्स जो एसेट्स हमने यहाँ पे लिए है ना, जो एसेट्स हमने परचेज किए हैं, अगर वो बुक वैल्यू परचेज किए हैं तो वो कौन सा मेथड लिया उन्होंने? परचेज मेथड लिया है। अगर उसको रिवाइज वैल्यू, मतलब जो बुक वैल्यू, जो मार्केट की वैल्यू है ना, अगर उस पर लिया है, रिवाइज वैल्यू पे लिया है, तो वो क्या है? मर्जर मेथड है। बस वही है। बैलेंस शीट के अंदर दो मेथड है, परचेज मेथड और मर्जर मेथड। परचेज मेथड में बुक वैल्यू पे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है एसेट्स को, और मर्जर मेथड के अंदर हमने रिवाइज वैल्यू के अंदर, मार्केट वैल्यू के अंदर उसको रिकॉर्ड करना है। किसको? एसेट्स को। अगर परचेज कंसीडरेशन निकालने के लिए दिया हुआ है तो कैसे निकलेगा? सर, जितनी एसेट्स दी हुई है बैलेंस शीट के अंदर, उसको लायबिलिटीज माइनस कर दो। शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस मत लेना उसके अंदर। लायबिलिटीज माइनस कर रहे हो तो उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस मत लेना, ठीक है। बस लेना आपको करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, उसको माइनस कर दो एसेट्स में से तो क्या आ जाएगा? पीसी आ जाएगा अपना, ठीक है। ओके सर, बात करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, रिकंस्ट्रक्शन क्या है। हमारी जो कंपनी है ना वो कंटिन्यू लॉसेस में जा रही है, हम तो उसके अंदर कुछ रिकंस्ट्रक्शन, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। हम चेंजेस में क्या करते हैं, जैसे कि हम उसके कुछ जो हमारे प्रोडक्ट है ना वो प्रॉफिटेबल नहीं है, उसके अंदर हमें लॉस हो रहा है। जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, जैसे हम 10,000 यूनिट्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, पर 10,000 यूनिट्स में से वो खाली 5,000 यूनिट्स ही मार्केट में सेल हो रही है, तो 5,000 यूनिट्स हमारी मतलब खराब जा रही है, हमारी सेल नहीं हो रही मार्केट में। उसकी डेट वैसे ही खराब हो जा रही है, क्योंकि उसमें डेट होती है ना कि एक्सपायर डेट ये है, तो एक्सपायर डेट से डेट तक वो बिकती ही नहीं है हमारे। तो हम क्या कर हम कुछ रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्यों? हम चेंज करेंगे, उसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह लेके आएंगे। अगर कंटिन्यू हमारी बिजनेस जो कंटिन्यू चल रहा है, हमारा बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है, तो वो क्या है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अगर हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलेगा तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। हमारा बिजनेस को हमने बंद कर दिया पुराने वाले को और नया बिजनेस चालू करेंगे, तो वो क्या है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन दो पार्ट है, एक्सटर्नल और इंटरनल मतलब हमारे जो इंटरनल चेंजेस कर रहे हो उसके अंदर, पुराना जो बिजनेस हमारा वो चल रहा है, ये बिजनेस है हमारा, ठीक है। अगर ये कंटिन्यू चलेगा तो वो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या है वो? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अगर ये कंटिन्यू चलेगा, नया बिजनेस बना दिया हमने, उसको मतलब इसी बिजनेस में कुछ चेंजेस करके हमने पहले एनालाइज किया मार्केट के अंदर कि ये प्रोडक्ट बिकेंगे, ये प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। नई कंपनी खोली हमने और जो प्रोडक्ट बिकेंगे हमने वो सेल किए, तो वो क्या है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। बस इसके अंदर क्या है, देखो, कुछ भी सेल किए, जैसे कि फिक्स एसेट्स आपने सेल किए, तो एंट्री क्या होगी? सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। हाँ जी। अगर कोई एक्सपेंडिचर किया आपने, मान लो एडवर्टीजमेंट की एक्सपेंडिचर किया आपने, तो उसकी एंट्री क्या होगी? सर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पर इसमें क्या लिखना है? एडवर्टीजमेंट की जगह आपको क्या लिखना है? बस ये फर्क है। कोई भी एक्सपेंडिचर करोगे ना तो उसके अंदर क्या लिख दोगे? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब एक्सपेंडिचर को रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डाल देंगे, बस हम एक्सपेंडिचर को डाल देंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर, ठीक है। ओके सर,
What do you mean by valuation of goodwill? State its features and discuss the need for valuation of goodwill. Goodwill क्या होती है सर? goodwill मतलब रेपुटेशन, हमारी कंपनी की रेपुटेशन कितनी है, हमारी कंपनी की वैल्यू कितनी है मार्केट में, हमने कितनी मेहनत की है, ठीक है, तो मार्केट में कितनी वैल्यू बनी है हमारी कंपनी की, उसकी क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गुडविल। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गुडविल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये? उसके फीचर्स क्या है गुडविल के? गुडविल के क्या है फीचर्स, क्या है गुडविल के फीचर्स, क्या है गुडविल, क्या है इंटेंजिबल है। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम फील नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? इट्स वैल्यू टेंड्स टू बी फ्लक्चुएट, उसकी वैल्यू क्या है? वो चेंज होती रहती है, उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे कि लोकेशन के अंदर चेंजेस आ गए तो लोकेशन की वजह से चेंज आ गए, ठीक है। और टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो टेक्नोलॉजी चेंजेस के आने की वजह से क्या है, हमारे बिजनेस के अंदर फ्लक्चुएशन आ गई, ठीक है, तो हमारी गुडविल के अंदर चेंजेस आ गए, ठीक है। और वैल्यूएबल एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, मतलब फीचर क्या है? जैसे कि अपने बिजनेस को हम सेल कर रहे हैं कहीं पे, अगर रिलायंस अपने बिजनेस को सेल करने जाएगी ना, तो जितने उसकी एसेट्स की वैल्यू है ना, जितने उसके पास एसेट्स रखे हैं, उस एसेट से ज़्यादा उसको पैसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल है, क्योंकि उसकी वैल्यू है, गुडविल के पैसे मिलते हैं, ठीक है। ओके सर। फोर्थ पॉइंट क्या है? डिफिकल्ट इन प्लेसिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस द वैल्यू ऑफ गुडविल बिकॉज इट्स वैल्यू फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नो ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन। नो ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव, कोई मतलब ऐसा पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है वैल्यूएशन गुडविल का, एज द वैल्यूएशन गुडविल इज डन इन द सब्जेक्टिव मैनर एंड डिफर्स फ्रॉम एस्टिमेटर टू एस्टिमेटर, ठीक है। मतलब अगर कोई वैल्यूएशन करेगा गुडविल के अंदर, कोई एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं कर सकता गुडविल की, ठीक है। वो फ्लक्चुएट करेगा, टाइम वो फ्लक्चुएट करेगा, जो भी उसका वैल्यूएशन कर रहा है ना, वैल्यूएशन ऑफिसर के दौरान वो फ्लक्चुएट करेगा, हर एक वैल्यूएशन ऑफिसर का अलग अलग होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, राइजिंग ऑफ गुडविल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं हमने क्या डिस्कस द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नीड क्या है वैल्यूएशन करने की गुडविल की? देखो, अगर कोई भी पार्टनर आ रहा है, आप याद करो 12th में हमने पढ़ा था कि 12th में आपने पढ़ा था जब छोटे मोटे बच्चे थे आप, उसमें क्या था, एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या था सर, कोई नया पार्टनर आया है ना, वो क्या लेके आता सर, वो एक तो गुडविल लेके आता था, वो नहीं, वो कैपिटल के पैसे लेके आता था कैश में, ठीक है। एक कैपिटल के पैसे, एक लेके आता, याद करो, एक वो गुडविल के पैसे लेके आता था कि इतना गुडविल का पैसा उसको देना पड़ेगा, है ना। हाँ जी सर, तो वो गुडविल का पैसा लेके आता था। एक है रिटायर, एक तो एडमिशन टाइम पे, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम पे, डिसोल्यूशन ऑफ एंटरप्राइज, कंसोलिडेशन ऑफ पार्टनरशिप, हम याद रखना, ठीक है। इन सभी पार्टनर्स में जरूरत पड़ेगी गुडविल की, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय होल्डिंग कंपनीज? एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स। होल्डिंग कंपनीज क्या होता है? होल्डिंग कंपनी मतलब जो होल्डिंग कंपनी है ना, वो सब्सिडरी कंपनी को अमलगमेट अपने अंदर मतलब होल्ड कर ले, उसकी वोटिंग पावर के अंदर कंट्रोल कर लेती है, उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, ठीक है। ओके सर, उसके टाइप्स क्या हैं? एक मिनट आपको दिखाता हूँ आपकी बुक के अंदर ही।